सनातन कृषि संस्कृति। मित्र, जब खेती है तो खेती जो किसान खेती करता है या जो खेती नहीं करता, वो सब का जीवन एक सनातनी व्यवस्था है, जिसको मैं कहता हूँ ईश्वर की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है, पंचमहाभूत की व्यवस्था है। अक्सर जब मैं अपनी वीडियो में सनातन लिख देता हूँ तो लोग उसको कम पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं कि डायरेक्ट ये बताइए कि करोड़पति कैसे बना जाएगा, लखपति कैसे बना जाएगा, फसलों का उत्पादन 2 गुना कैसे हो जाएगा। नहीं होगा। मित्र, आज आप अपने घर में, अपने पड़ोस में, पूरे समाज में देखेंगे तो किसी की लाइफ में, किसी के जीवन में अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति, गरीब से लेकर अमीर तक, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और किसी भी आज की तारीख में किसी के पास अपनी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसका सिर्फ एक कारण है कि हम सनातन की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, सनातन को नहीं जानते, सनातन के साथ नहीं चलते। अब जैसे मैं सनातन बोलता हूँ तो सनातन शब्द लोगों के दिमाग में क्या सनातन, क्या बकवासबाजी है, क्या धर्म, क्या बकवासबाजी है। सुनना मित्र, हमारी एक एक सांस, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा सनातन की बदौलत ही गुजर रहा है। अब मैं आपको बताऊं सनातन एग्जैक्टली क्या है। जैसे सनातन को जब मैं खेती के साथ जोड़ता हूं तो लोग कहते हैं या तो सनातन की बात करो या खेती की बात करो। मित्र, एक ही बात है। सनातन की बात जब हम समझेंगे तो खेती हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जैसे आज की तारीख में लोग नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं ना। प्राकृतिक खेती आपको समझ में नहीं आएगी। कब तक समझ में नहीं आएगी? जब तक आप सनातन की जानकारी नहीं होगी। तो सनातन है क्या? देखिए, आप जो पंच महाभूत है ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। पंच महाभूत यानी ये तय है, सत्य है कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। मैं आज चने के खेत में खड़ा हूं। अब आपको सनातन समझा रहा हूं। ये चने का बीज मैंने जमीन में बोया है, भूमि में। पंचमहाभूत का एक हिस्सा है भूमि, तो भूमि में बोया है। गगन, जमीन के ऊपर ये गगन है, आकाश। ये पौधा आकाश में बढ़ा पला है। फिर जल, जमीन की नमी हो, संचित नमी हो, या मैंने पानी लगाया हो। तो भूमि, गगन, नीर। सूरज की रोशनी से पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर रही हैं और हवा चलती है। हवा का चलना या ना चलना, तेज गति से चलना, कम गति से चलना, पूरब से हवा चलना, पश्चिम से हवा चलना, ये सब सनातन है। और ये सारा का सारा खेल ईश्वर की निर्देश पर चलता है। तो मैंने चना बोया, मटर बोया, कुछ भी बोया तो जमीन में बोया। पानी लगाना है, जलवायु पालेगी, सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है बात। तो खेती कौन करता है? खेती तो सनातन करता है। जो पंच महाभूत की व्यवस्था है, खेती वही करती है। हमने क्या किया है? हमने तो खेत को जोता और बीज बो दिया। मित्र, अगर सनातन खूबसूरत होता है, समझना, जब मेरा सनातन खूबसूरत था, यानी जमीन खूबसूरत थी, जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खूब थी, जमीन में कार्बन खूब था, जमीन के ऊपर जंगल खूब था, तो 17वीं शताब्दी तक
लोग हल बैल ले जाते थे, खेत को जोत देते थे और बीज बो देते थे। कोई पलेवा करता था, कोई सिंचाई करता था, कोई यूरिया डीएपी डालता था, कोई बीमारी लगता था, कोई कीड़ा लगता था, नहीं। अब क्या हो रहा है? अब एक किसान एक फसल के साथ कई सारी समस्याएं, खरपतवार की समस्या, फिर बीमारी की समस्या, फिर इंसेक्ट की समस्या, फिर हम बीमार हो गए, हमारी समस्या, मेरा पशु बीमार हो गया, उसकी समस्या, ढेर सारी अनगिनत समस्याएं हैं। कब? जब मैं सनातन को नहीं जानता। तो आज का जो मेरा विषय है, देश के किसान भाइयों के साथ, देश के उस हर व्यक्ति के साथ, क्योंकि ध्यान रखना, हमको 21,000 बार श्वास लेने की ऑक्सीजन सनातनी व्यवस्था से मिलती है। 10 बार पीने का शुद्ध पानी सनातनी व्यवस्था से मिलता है। 2 बार की रोटी सनातनी व्यवस्था से मिलती है। यानी हम भगवान की रचना है और आज भी हमको भगवान और भगवान की व्यवस्था ही पालती है। लेकिन हम भगवान और भगवान की व्यवस्था को निरंतर समय गुजरने के साथ भूलते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं। आप धर्म की बात करते हैं, कभी धर्म की बात, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म बेसिकली क्या है? जो धर्म के बारे में उल जलूल बोलते हैं उनको एग्जैक्टली धर्म की परिभाषा नहीं पता। और आज की तारीख में हम मेंटली हैंडीकैप्ड इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि धर्म शब्द आते ही कुछ लोग तो धार्मिक है, कुछ लोग अधार्मिक है। एक व्यक्ति धार्मिक है और एक व्यक्ति अधार्मिक है। जैसे धर्म की बात आती है तो वो अगला वाला क्या कहता है? ए साला सब पाखंड है। और एग्जैक्टली पाखंड ही है। जो धार्मिक है वो धार्मिक नहीं, वो पाखंड कर रहा है, तो अगला उसको पाखंड कह रहा है। गलत क्या है? यहां दोनों को सुधरना है। जैसे मैं धार्मिक अपने आप को कहता हूं और अगला जानता है कि ये पाखंडी है, मतलब धर्म को नहीं जानते, तो फिर उसकी ड्यूटी होती कि वो धर्म को जाने और वो धर्म के साथ चले। धर्म का मतलब होता है मित्र कर्तव्य। हम इस धरती पर जिस लिए आए हैं वो काम, तो हम धरती पर जिस लिए आए हैं वो काम करने के पहले हमको सनातन को जानना पड़ेगा कि सनातन है क्या। तो मैंने बोला ये भूमि, आकाश, वायु, सूरज, समुद्र, नदियां, झीलें, भूगर्भ जल, सरफेस वाटर, पंच महाभूत और फिर ढेर सारी नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जलचर, नाना प्रकार के थलचर, नाना प्रकार के नभचर। सनातन का मतलब है जो अनादिकाल से था और अनादिकाल तक रहेगा। मनुष्य सबसे बाद में आया और मनुष्य सबसे पहले जाएगा। ध्यान रखना, इंडिकेशन आप देखना चाहो देख सकते हो। यानी कि मनुष्य की बर्बादी का पूरा हमको दिख रहा है कि मनुष्य अब गया। क्यों गया? क्योंकि हमको पालने वाली धरती माँ जब गई तो तुम कैसे रहोगे? अब आज की तारीख में इन फसलों में जो, अब जैसे कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर साइंस, साइंस माने विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा है। मैं ये सनातन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सनातन से अलग मत जाना। खेती और सनातन एक ही चीज़ है, खेती और जीवन एक ही चीज़ है, सनातन और जीवन एक ही चीज़ है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर सनातन का ज्ञान है तो आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, और अगर सनातन का ज्ञान नहीं है तो आपके जीवन में सैकड़ों समस्याएं होंगी, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं होगा। यूं तो आप बीमार होंगे, बीमारी एक समस्या, बीमार होंगे तो मेडिकल साइंस कहेगी आओ ना मेरे पास, लाओ ना रुपया, मैं ठीक कर दूंगा। अगर आपको मन से कोई बीमारी है तो निरे ढेर सारे तांत्रिक महात्मा संत पुरुष कहेंगे आओ ना मेरे पास, मैं इस प्रकार का यज्ञ करा के आपको ठीक कर दूंगा।
आपकी फसल बीमार होगी तो एग्रीकल्चर के जो जानकार हैं वो कहेंगे आओ ना मेरे पास, मैं ठीक कर दूंगा। एग्जैक्टली क्या है, ठीक कोई नहीं कर सकता। और अगर ठीक कर सकता तो आजकल लोग सब स्वस्थ हो गए होते, खेती में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई मानसिक बीमारी ना होता। तो क्या है, मैं सत्य बता दूं, सत्य बहुत कड़वा होता है। अगर सनातन का ज्ञान नहीं है तो फिर आप ध्यान रखना, आपके जीवन में आप जितनी जितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उनका कोई समाधान इस दुनिया में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। समाधान एक ही है, सनातन। और सनातन माने भगवान, सनातन माने भगवान और भगवान की व्यवस्था। तो क्या करना है, कृषि विज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी धर्म का भी विषय होगा ना तो धर्म का भी यही क्रम है। अगर धर्म का विषय है तो धर्म एक साइंस है। उसमें क्या होता है, पहले खुद को जानना होता है, फिर प्रकृति को जानना होता है, फिर हमारे और प्रकृति के बीच के संबंधों को जानना होता है, फिर हमें संबंध निभाने होते हैं। ये है धर्म। जैसे कृषि विज्ञान, हमने ये चना बोया, कहाँ बोया, जमीन में बोया। तो इस चने को कौन पोषण दे रहा, जमीन दे रहा है। फिर ये चने को फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही, जलवायु से आ रही, सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और पानी सिंचाई किया है। तो कृषि विज्ञान में पहला है कि सबसे पहले मुझे सॉइल को जानना है, मिट्टी को जानना, मिट्टी क्या होती है। तो मिट्टी के 3 गुण हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जैविक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इस चने को जो ये जमीन पोषण दे पा रही है ना, वो रासायनिक गुणों की वजह से, क्योंकि इस जमीन में जो कार्बन है, कार्बन में जो माइक्रोब्स की गतिविधियां हैं, उनके कारण इसको पोषण मिल रहा है। तो मैं अक्सर बोलता हूं ना कि मित्र, जमीन में कार्बन बढ़ाइए और जीवामृत डालिए। जमीन में अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक ठाक हैं और कार्बन डाल दिया है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक ठाक रहेंगी। जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जमीन में एरेशन बढ़ेगा, क्योंकि पौधों की जड़ों को भी हवा चाहिए। आज तो 4 टन का ट्रैक्टर चला के कंपैक्ट कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल करके माइक्रोब्स को मार रहे हैं, तो फिर काहे की रासायनिक प्रॉपर्टी। फिर जमीन कुछ पौधे को दे ही नहीं पा रही, तो हमको यूरिया, डीएपी सब देना पड़ता है। अब जमीन में चूंकि बेनिफिशियल लाभदायक जीवाणु नहीं है तो इस फसल में जो है मिट्टी से जन्म लेके जो भूमि जनित बीमारी फैलाने वाले हैं वो तो फैलाएंगे। और जमीन में जब 16-17 पोषक तत्वों का बैलेंस नहीं है तो कीड़ा तो लगेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती के नाम पर किसानों को ठग रहे हैं। आपको अपना, मैं अक्सर बोलता हूं मित्र, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, दूसरे के दिमाग से मत चलिए। तो मित्र, मैंने बोला कि सनातन, एक शब्द है सनातन। अब जैसे प्राकृतिक खेती की बात करता हूं तो मुझे समझ में नहीं आएगी, फिर हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो मैं क्या बोलता हूं, सनातन को जानिए। जैसे अभी मैंने बोला धर्म, धर्म क्या है, व्यक्ति पहले खुद को जाने। मैं विनोद कुमार सचान ये जान पाऊं कि आखिर मनुष्य की योनि में मुझे जन्म लेने का शुभ अवसर क्यों मिला। तो आप सुनेंगे तो कहा गया है कि परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। ये जो मेरा शरीर है परमार्थ के लिए मिला। परमार्थ का मतलब है परोपकार करना। किसका? कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कौन सा 2.5 अक्षर? प्रेम का, मोहब्बत का। किससे मोहब्बत करनी? हम जिस प्रकृति की व्यवस्था में रहते हैं उस पूरी संपूर्ण व्यवस्था से मोहब्बत करनी। तो प्रकृति को जानना, खुद को जानना, फिर प्रकृति को जानना, फिर प्रकृति के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं उन रिश्तों को निभाना, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका धर्म है। अभी क्या है, अभी दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता। अभी तो दुनिया में जो व्यवस्था चल रही है, दुनिया में हर व्यक्ति किसको जानता है? कागज के नोट को। किसी से पूछ लो।
छोटे बच्चे, मतलब एक लड़का कागज के नोट के लिए अपने पिता को मार डालता है। एक भाई कागज के नोट के लिए अपने भाई को मार डालता है। मैं कितने उदाहरण दूंगा, कहीं भी नजर डालिए, पूरा का पूरा खेल कागज का नोट है। सनातन कागज का नोट, सत्य कागज का नोट, धर्म कागज का नोट, साधना कागज का नोट, उपासना कागज का नोट, पूजा कागज का नोट, यज्ञ कागज का नोट। यानी धर्म के क्षेत्र में भी काम करने वाले लोगों का मत ये है, अंतःकरण में ये बात बैठी है कि मैं अगर ये अनुष्ठान करूंगा तो इतना पैसा मिलना चाहिए। जबकि मैंने क्या कहा, परमारथ के कारणे साधुन धरोसरी। मित्र ध्यान रखना, आप जहां ज्ञान है, अब मैं कहूं ज्ञान, सनातन, धर्म एक ही चीज है। ज्ञान का मतलब पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा जो निर्मित की गई व्यवस्थाएं, उनका ज्ञान। इसी को मैं सनातन कहता हूं, इसी को मैं भगवान भी कहता हूं। तो धर्म क्या है, भगवान क्या है, सनातन क्या है, सब एक ही चीज है। यानी कि परमात्मा के द्वारा इस धरती पर हमको जो सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं, जमीन, जलाशय, जंगल, जीव जंतु, जमीन, जल, जंगल और जीव, ये इसी का नाम खेती है। हम गाय पालें, भैंस पालें, बकरी पालें, मुर्गा पालें, मुर्गी पालें, ये क्या है, संवर्धन, यानी जीवों का संवर्धन। हम वृक्ष लगाएं, लकड़ी वाले लगाएं, छाया वाले लगाएं, फल वाले लगाएं, क्या संवर्धन जंगल का। हम फसलें उगाएं, संवर्धन कहाँ उगाएंगे। तो उर्वर जमीन के बिना, पानी के बिना तो फसल नहीं हो सकती। फर्टाइल जमीन और पानी के बिना फसल नहीं हो सकती। लेकिन आज की साइंस, जो कहते हैं एग्रीकल्चर साइंस, उनको साइंस नहीं पता। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी पैदावार होगी। भैया कैसे होगी, जो जमीन में जब पोषण नहीं है, जमीन में सामर्थ्य नहीं है फसलों को पोषण देने का, तो अच्छी पैदावार कैसे हो जाएगी। कोई कहे इस खेत में 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्षमता वाला चना बोएंगे तो क्या 40 कुंटल हो जाएगा? नहीं होगा। जमीन की सामर्थ्य के अनुसार होगा। और फिर बता दूं, जमीन में अगर जीवांश कार्बन 0.3 है और 60 कुंटल की पैदावार देने वाली कोई चने की वैरायटी है, मैं दावे के साथ कहता हूं कितना भी घोड़े दौड़ा लेना, 60 कुंटल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कारण एक मित्र रिलेशन है, संबंध है, फसल और जमीन के बीच का एक संबंध है। आप ऊपर से पोषण दे करके क्या करोगे। जैसे सिंपल सी बात बताऊं, पहले पुराने जमाने में लोग कहते थे, जब किसी को चैलेंज करना होता तो कहते थे कि आ जाओ, आ जाओ, अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ। यानी कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया होता था वो चैलेंज स्वीकार कर लेता था। आज माँ का दूध तो कोई पी नहीं रहा, पाउडर का पी रहे हैं। और वो भी पाउडर का दूध भी गैया भैंसिया के दूध से नहीं बन रहा, वो भी सिंथेटिक है। तो कोई किसी का चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा। इसी प्रकार ये फसल है। जो फसल मित्र धरती माँ का दूध पिएगी, समझ लेना, वो खूबसूरत बढ़ेगी। और उससे जो चना, मटर, जो भी फसल बोएंगे, उससे जो उपज प्राप्त होगी, उसमें टेस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और पौष्टिकता गजब होगी। उस फसल को जो खाएगा वो तंदुरुस्त होगा, वो शरीर से भी तंदुरुस्त होगा, मन से भी तंदुरुस्त होगा। लेकिन किसान को भी कागज का नोट चाहिए, और कागज का नोट किसान को मिल नहीं रहा। फिर बता दो, किसान तो बेमतलब में परेशान है कि हमको भी लखपति बनना है, हमको भी करोड़पति बना है। सोशल मीडिया में जाने कितने लोग लखपति, करोड़पति बना रहे हैं, लेकिन कोई बनता नहीं है। और फिर मान लीजिए अगर 1, 2, 10, 20, 50 हजार लोग बन भी गए, तो प्रश्न तो 14.5 करोड़ किसानों का है कि देश का 14.5 करोड़ किसान कैसे कर्ज से मुक्ति पाए और देश की 140 करोड़ जनता कैसे स्वस्थ रह सके, किसी की आंख में आंसू ना हो, कोई व्यक्ति असहाय ना हो। ये व्यवस्था सनातन सिखाएगी आपको। सनातन का क्या मतलब हुआ कि मैं किसी को लूटने नहीं आया हूं,
मैं लोगों के कल्याण के लिए आया हूँ। किसी को रोता देख लूँगा, किसी के साथ कुछ ऐसा देख लूँगा जहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ तो हेल्प करूँगा। अभी मैं हेल्प तो कर ही नहीं रहा हूँ, उल्टा असहाय व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। उसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं सब लोग। मित्र ध्यान रखिएगा, मैं ये बातें किसान के लिए भी करता हूँ, बुद्धिजीवियों के लिए भी करता हूँ और राजनीति में बैठे हुए लोगों के लिए भी करता हूँ। कहाँ जाएंगे आप कमा करके? कौन कहाँ ले जा पाया है? हम इस प्रकृति को, सनातन को लूट रहे हैं। सब लोग मिलकर सनातन को भी लूट रहे हैं। मतलब जमीन की उर्वरता को लूट रहे हैं, जमीन के नीचे के पानी को लूट रहे हैं, हम पहाड़ों को काट रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, हम जीव जंतुओं को नष्ट होने दे रहे हैं और इंसान को भी लूट रहे हैं। यानी संपूर्ण सनातन लुट गया। अब आपके चेहरे में 12 बजे, हम क्या करें? किसान भाइयों, सनातन के अगर कोई सबसे ज्यादा करीब है तो आप हो। कहते ना, चलो अंधकार से प्रकाश की ओर, चलें असत्य से सत्य की ओर, चलें मृत्यु के भय से अमृत की ओर, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति हो। कहां होगी शांति? एक गाना है किसी फिल्म का, आज चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां कोई दुख ना हो। क्या ऐसा कहीं धरती में कोई प्लेस हो सकता है? कोई हो तो हमें बताए, हम भी वहां जाना चाहते हैं। मित्र सुन लेना, ये पूरी धरती, पूरा गगन आपको ऐसा कुछ प्रदान कर सकता है कि जहां जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्या कि जब हम इस प्रकृति को स्वीकार करें, जब मैं सनातन को स्वीकार करूं, तो मैं जब कहता हूं अस्तो मां सद्गमय, तो क्या मतलब है? हे मां, तू मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। हे मां, तू मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हे मां, तू मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चल। तो कौन मां? सनातन मां। मित्र, आपके जीवन में अगर कोई खुशियां ला सकता है तो केवल सनातन। सनातन अगर प्रसन्न है, सनातन अगर स्वस्थ है, सनातन का वो स्वरूप जो होना चाहिए अगर वो मैंने बना दिया, तो किसी के जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। खास करके किसान, अगर धरती को नहीं जाना, पानी को नहीं जाना, धरती की फर्टिलिटी को नहीं जाना, चिड़िया को नहीं जाना, जंगल को नहीं जाना, मतलब जंगल को काटा, चिड़िया को मारा, कीटों को मारा, खरपतवारों को मारा, जमीन को लूटा, पानी को लूटा, तो आप लुट चुके हो। और मैं कई बार किस्सा सुनाता हूं कि किसान धर्मराज युधिष्ठिर है और महाभारत की जो घटना है शायद कहानी है, और कहानी हमको प्रेरणा लेने के लिए कि देखो मित्र, ध्यान रखना, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी जब जुआ खेला था तो पहले अपनी जमीन हारा था, मुकुट हारा था, हाथी घोड़ा हारा था, और लास्ट में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाना पड़ा था। आज के हालात ऐसे हैं, किसान अपनी जमीन की फर्टिलिटी को दांव पर कब का लगा चुका, जमीन के नीचे का पानी कब का दांव पर लगा चुका, खेत की मेड़ों के पेड़ दांव पर लगा चुका, और नाना प्रकार के जीव जंतुओं को दांव पर लगा चुका, अपने भाई को हार चुका, परिवार में विघटन हो गए, अपनी बीबी को भी हार चुका। अब कहीं कुछ बचता है क्या? कहीं कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं कहता हूं, मैं बहुत टेक्निकल बात नहीं करता, मैं कभी नहीं दिखाता हूं कि ये फिटकरी का जादू, ये हींग का जादू, ये कोयले का जादू, इसका जादू। खेती में कोई जादू नहीं। खेती का जादू है ज्ञान, खेती का जादू है सनातन का ज्ञान, और बहुत सरल है। बस आड़े क्या आता है? कागज का नोट। एक बार लालच छोड़िए, एक बार अपने दिमाग से लालच का पर्दा हटाइए, कागज का नोट डिलीट करिए, आप तो लग जाइए कि यही मेरा माई बाप है, धरती मेरी माता पिता है, धरती समृद्ध है, मेरी 5 एकड़ की जमीन अगर अच्छी होगी तो मेरे जीवन में अच्छा होगा। मैं वचन देता हूं, जितने लोग मेरे इस मार्ग पर चलें वो सब खुश हैं और सब कहते हैं सचान साहब मेरी फसल अच्छी है, मेरे जीवन में खुशियां, मेरे जीवन में आनंद है।
लेकिन यहाँ तक जाने के लिए पहला काम है कि आप अपने दिमाग से लालच हटा दीजिए। दूसरा, किसी के बहकावे में मत आना। जो आपको लालच देगा निश्चित रूप से आपको ठगने का प्रयास कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह सनातन का विषय समझ में आया होगा। नमस्कार।